हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। राधे राधे। आज मैं आपके सामने महाभारत की एक और नई कहानी, नई घटना लेके आई हूँ, द्रौपदी की। आपको पता ही है द्रौपदी का चीरहरण हुआ था महाभारत में, जिसके बारे में आप सबको पता है। उसकी एक और बात है कि क्या मतलब ऐसा क्या हुआ था जो उसको दांव पे लगाया गया था। हमें महाभारत देखते, लेकिन उसमें पूरी स्टोरी हमें नहीं बताई जाती। आज उसके बारे में हम जानते हैं। जब भी हम महाभारत के बारे में सोचते हैं, महाभारत को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें द्रौपदी के साथ जो अन्याय हुआ था वो सामने आता है। तो चलो आज जानते हैं। युधिष्ठिर के भाइयों को हराने के बाद इस शर्त पर द्रौपदी को लगाया गया था दांव पर। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया? महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटनाएं जब भी हम सोचते हैं तो सबसे पहले हमें जो द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ था, सबसे पहले वो घटना याद आती है। युधिष्ठिर ने सब कुछ हारने के बाद भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया था। आइए जानते हैं युधिष्ठिर ने भाइयों को हारने के बाद भी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया था। महाभारत का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले द्रौपदी की घटना की चर्चा होती है। कई बार मन में सवाल भी उठता है कि आखिर युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया था। आखिर वह क्या वजह थी जिससे युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए विवश कर दिया। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को चौसक के खेल में हार चुका था तो उन्होंने क्यों अपनी पत्नी को दांव पर लगाया। चलो जानते हैं इस बारे में। चौसक ने महाभारत की युद्ध की भूमिका तैयार की। वैसे तो दुर्योधन सहित सारे कौरव भाई पांडवों को पसंद नहीं करते थे, हमेशा पांडवों के साथ अन्याय ही करते थे। लेकिन चौसक ने महाभारत युद्ध की प्रथम भूमि तक तैयार की। चौसक या फिर जुए का खेल कौरवों ने अन्याय के साथ खेला था। चौसक का खेल वैसे तो एक बुरा खेल ही है, लेकिन जब इस खेल को बेईमानी के साथ खेला गया तो इसका परिणाम पांडवों के लिए और भी घातक हो गया। चौसक ने कौरवों को इस तरह से खेलने के लिए उनके मामा कशुनिक थे, जिसके पाशों को अपने इशारों पर नचाया। कैसे हुआ चौसक के खेल की शुरुआत? महाभारत के अनुसार कशुनिक की चौसक में जिस पासों का इस्तेमाल किया गया था जो उसके पिता की हड्डियों से बने हुए थे, इसलिए वह शकुनी का कहना मानते थे। शकुनी ने इसी बात का पूरा फायदा उठाया और खेल की शुरुआत में पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए युधिष्ठिर को जिताना शुरू किया। युधिष्ठिर को जो अंक मानता था, शकुनी पासों को धीरे से वही कहता था। इस तरह युधिष्ठिर को लगने लगा कि पासे उनके पक्ष में रहेंगे। धीरे धीरे शकुनी ने युधिष्ठिर को संपत्ति और साम्राज्य को दांव पर लगाने के लिए उकसाना शुरू किया। युधिष्ठिर ने किन भाइयों को सबसे पहले दांव पर लगाया? युधिष्ठिर ने सबसे पहले अपनी संपत्ति को दांव पर लगाया, लेकिन पासे दुर्योधन के पक्ष में रहे और युधिष्ठिर हार गया। जिसके बाद युधिष्ठिर ने अपनी कीमती चीजों को दांव पे लगाना शुरू किया, लेकिन युधिष्ठिर अपनी कीमती चीजों को भी हार बैठा। इसके बाद युधिष्ठिर और बाकी पांडव भाई अपने आभूषण और मुकुट को भी हार बैठे। इसके बाद जब युधिष्ठिर के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने युधिष्ठिर को भाइयों को दांव पर लगाने की सलाह दी। इसके बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल और सहदेव को दांव पर लगाया, लेकिन युधिष्ठिर फिर से हार गए। शकुनी ने फिर से युधिष्ठिर को उकसाया कि अगर वह अर्जुन और भीम को दांव पर लगा देते हैं तो क्या पता उनके भाग्य में वह जीत जाए। ऐसे में युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और दोनों भाइयों को दांव पर लगा दिया। इसके बाद युधिष्ठिर भीम अर्जुन तीनों को हार गया था, अपने चारों भाइयों को हार गया था। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को इस शर्त पर दांव पर लगाया था। युधिष्ठिर चौसक में सब कुछ हार गए थे, जब युधिष्ठिर के पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे पांडु पुत्र दांव पर लग
सकते। युधिष्ठिर तो खुद अपने आप को 64 में हार बैठे थे। इसके बाद भाग्य के बदलने के इंतजार में युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को भी दांव पर लगा दिया था। इसके बाद जब दांव लगने के लिए कुछ नहीं बचा तो शकुनी ने झूठी संवेदनशीलता दिखाते हुए युधिष्ठिर को समझाया कि चिंता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो दांव पर लगाने के लिए पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी भी बची हुई है। यह सुनते ही भीम का खून खौल उठा, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर भीम शांत हो गए थे। इस शर्त को मानकर युधिष्ठिर बैठ गए। शकुनी ने दुर्योधन की आज्ञा लेकर युधिष्ठिर के सामने एक शर्त रखी कि अगर पासे के अंक युधिष्ठिर की इच्छा के अनुसार आते हैं तो दुर्योधन युधिष्ठिर को राजकाज, संपत्ति, कीमती चीजें, भाई और उनकी पत्नी सब कुछ वापस कर देगा। इस शर्त को मानते हुए युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और इसके बाद ऐसा अनर्थ हुआ जिससे महाभारत की शुरुआत हो गई है। इतना सब मतलब उसे लगा कि ये सब शायद मैं जीत जाऊंगा, मैं इसलिए अपनी पत्नी को क्या करता हूँ, दांव पर लगा देता हूँ। लेकिन नहीं, इसका उल्टा हुआ गया था। लेकिन बीच में ये भी हुआ था, जो पासे थे उन्हें तोड़ दिए गए थे कि उनसे कहा था कि जाओ दूसरे पासे लेके आओ, उन्हें इसलिए चूरम चूर कर दिया गया था। लेकिन जो युधिष्ठिर थे, पांडव थे, उन्हें ये नहीं पता था ये जादुई पासे, अगर इन्हें हम तोड़ देंगे फिर से क्या है वापस भी जुड़ जाएंगे। उन्हें इनकी क्या थी, जानकारी नहीं थी। तो यहाँ से महाभारत के युद्ध की शुरुआत होती है। महाभारत के युद्ध की शुरुआत इसलिए होती है ताकि जो कौरव के पुत्र थे उनकी मृत्यु हो सके। क्योंकि उन जो भी 100 पुत्र थे उसके 100 में से एक पुत्र ऐसा था, तीसरे नंबर था, कि वो थोड़ा सा मतलब अच्छा था जैसे पांडव थे, नहीं तो सारे के सारे पुत्र उसके ऐसे ही थे। मतलब किसी भी इंसान के लिए कोई भी दया नहीं थी, ताकि कलयुग में बहुत अच्छे से इंसान रह सके। इसलिए महाभारत की शुरुआत हुई जिनसे उनकी हत्या की जा सके और ताकि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए। ओके, फिर से हम आपके लिए नई कहानी, नई घटना के सामने आएंगे। जैसे महाभारत की लेके आए ऐसे किसी और की भी लेके आएंगे। ओके, राधे राधे, नमस्कार।